हेलो बच्चों। बेटा आपके सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी सिलेबस जितने भी सब्जेक्ट्स के थे सब रिलीज कर दिए हैं। इस बार काफी फास्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमेशा थोड़ा सा लेट ये लोग सिलेबस रिलीज करते हैं, इस बार सिलेबस काफी टाइमली रिलीज हो गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो सेमेस्टर 3 का आपका पेपर है एडवांस मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसका सिलेबस। तो बेटा ये इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक मीटिंग करी थी 13 मई 2024 को, जिसमें आपका सिलेबस डिस्कस हो गया था। ठीक है जी। अगर हम लास्ट ईयर की कंपैरिजन में देखें, जो लास्ट ईयर का एमएमई 3 का यानी कि एडवांस एमएमई का जो सिलेबस था, सिलेबस बाय एंड लार्ज वही है। कुछ मार्किंग स्कीम इन्होंने क्लियर की है और कुछ यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न है उसमें चेंज देखने में आया है। देखते हैं एक बार। तो बेटा ये मीटिंग में प्रेजेंट थे टीचर्स, ठीक है जी। अब देखो जी, सिलेबस में 3 यूनिट है, मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। लास्ट ईयर भी यही 3 यूनिट थी, इस बार भी यही 3 है, कोई चेंज नहीं है इसमें। यहां पर टीचिंग आवर्स इन्होंने चेंज किए हैं, 19 आवर्स ये पढ़ाना है, 6 आवर्स ये पढ़ाना है, 20 आवर्स ये पढ़ाना है। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे एग्जामिनेशन की वेटेज पे फर्क पड़ता है। वेटेज इसी रेशो में चलेगी। अभी जब हम आगे चलेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है इस रीडिंग में कि जो भी आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम है यानी कि 90 मार्क्स का, उसके मार्क्स इसी रेशो में चलेंगे। तो अगर हम अपना एंड सेमेस्टर एग्जाम 90 मार्क्स का मान के चलते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 38 मार्क्स का ये वाला यूनिट रहेगा आपका, 12 मार्क्स का लीनियर प्रोग्रामिंग यूनिट रहेगा और 40 मार्क्स का ये यूनिट आपका रहेगा। टोटल मिला के 90 मार्क्स हो गए थे। तो अप्रोक्सीमेटली ये वेटेज आपकी रहेगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ऐसे इसमें। तो ये हमारी मार्किंग स्कीम रहेगी बेटा। अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। ठीक है। तो इन्होंने यूनिट 1 में बोला बेटा मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, यहां पर हमारा हैमंड का चैप्टर 18 कवर होगा। आपको याद होगा लास्ट सेमेस्टर में आपने चैप्टर 17 तक पढ़ लिया था। अभी वहां पर आपने ऑप्टिमाइजेशन पढ़ लिया था, मैक्सिमा मिनिमा विदाउट कंस्ट्रेंट। यहां पर है कंस्ट्रेंट के साथ मैक्सिमा मिनिमा। तो ये चैप्टर 18 है बेटा। इसमें आपको वही कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, इक्वालिटी इनइक्वालिटी, वो सब कंस्ट्रेंट, लैंग्वेज मल्टीप्लायर और ये सब करना है हमको। ठीक है जी। एनवेलप रिजल्ट्स, ठीक है। टॉपिक तो अभी आपको नहीं समझ में आएंगे, जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तब समझ में आएंगे। मेजरली समझ लो कि हमको हैमंड का चैप्टर 18 करना है और एक अकेले चैप्टर की वेटेज अप्रोक्सीमेटली 38 मार्क्स है। तो समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो बेटा ये चैप्टर रिलेटिवली आसान है। ऐसे इकोनॉमिक्स में आसान नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन रिलेटिवली आसान है। जो अभी तक आप करके आए हो पहले, तो उसकी कंपैरिजन में ये वाला चैप्टर रिलेटिवली आसान है। ठीक है। इसमें ये सेक्शन आपको करने और ये सेक्शन नहीं करने, क्लियरली लिखा हुआ है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट है बेटा यूनिट 2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी है यहाँ पर। ये हैमंड का चैप्टर 19 है, छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक सा, कोई भी टेक्निकलिटी नहीं है, रिलेटिवली आसान चैप्टर है। लेकिन इसकी मार्क्स भी कम ही है, 12 मार्क्स का इसमें से पूछा जाएगा। इसमें आपको ग्राफिकली और सॉल्व करना होगा एलपीपी प्रॉब्लम्स को और डुअलिटी वगैरह लिखना होगा। लेकिन हाँ, बीकॉम ऑनर्स में एक और मेथड होता है एलपीपी को सॉल्व करने का, दैट इज सिंपलेक्स मेथड। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही वो चैप्टर 19 में है। चैप्टर 19 छोटा सा है, इजी सा है और 12 मार्क्स का ये है। सर आपने यूनिट 1 भी इजी बोल दिया, यूनिट 2 भी इजी बोल दिया, तो इसको एडवांस मैथ्स क्यों बोल रहे हैं, बेसिक मैथ्स क्यों नहीं बोलते? यूनिट 3 की वजह से। यूनिट 3 में बेटा आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यूनिट 3 में इन्होंने बोला इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन। ये 40 मार्क्स का है, लेकिन ये थोड़ा सा यहां पर आपको डिफिकल्ट रहेगा। इसमें चैप्टर कौन कौन से कवर हो रहे हैं ये हम देख लें नेक्स्ट पेज पे एक बार फटाफट से चल के। यहाँ पे चैप्टर 10, 20 और 21 चल रहे हैं और एक सेक्शन रिमूव भी हो गया है। तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूं, यहां पर इस यूनिट के लिए आपको चैप्टर 10 करना होगा, 20 करना होगा और 21 करना होगा। ये 3 चैप्टर मिला के आपको 40 मार्क्स दिलाएंगे और ये थोड़े से डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं, थोड़े से डिफिकल्ट है।
ठीक है जी। चलिए, तो ये है यूनिट 3। तो अब आप समझ गए होंगे सर यूनिट 1 की वेटेज भी 38 मार्क्स, यूनिट 2 की वेटेज भी 40 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, लेकिन यूनिट 1 आसान है और यूनिट 3 जो है इंटीग्रेशन वाला वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये बस हमारा सिलेबस है। मेजरली देखा जाए तो 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हमको कवर करने हैं हैमंड के एडवांस मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स में। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे इन्होंने खास बात क्या बोली, इन्होंने इंटरनल असेसमेंट का बताया, ये हमारे को पहले से मालूम है, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट पहले से मालूम है, एंड सेमेस्टर एग्जाम ये यहाँ पर हमारे को देखने वाली बात है। पहला, मल्टीपल सेक्शन नहीं होंगे इस बार, जैसे अभी भी जो आप एग्जाम देके आओ सेक्शन ए बी सी ऐसे सेक्शन थे ना, इसमें सेक्शन नहीं होगा, सीधा सीधा पैटर्न कर दिया इन्होंने। 10 क्वेश्चंस ईच ऑफ 10 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर आ गया आपका टोटल, आउट ऑफ विच 9 मस्ट बी आंसर्ड, टोटल 90 मार्क्स, 10 में से 9 करने, काम खत्म। चॉइस थोड़ी सी कम हो गई है पहले से, पहले जब सेक्शन वाइज पेपर आता था तो ज्यादा चॉइस आती, हर सेक्शन में हमको एक ही क्वेश्चन छोड़ना होता था, तो 3 सेक्शन आए तो 3 क्वेश्चन छोड़ने की हमको ऑप्शन मिलती थी, लेकिन यहाँ पर हमारे को इन्होंने एक ही क्वेश्चन छोड़ने की ऑप्शन दिए, चॉइस थोड़ी सी कम कर दी है इन्होंने। ठीक है, अ क्वेश्चन मे नॉट हैव मोर देन 2 सब पार्ट्स, अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन भी आते हैं उसमें एक ही क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट्स भी हो जाते थे, कई बार 4 भी हो जाते थे, यहाँ पर 2 सब पार्ट से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है जी, coverage of material in the exam will roughly correspond to the unit wise weightage in terms of teaching time। ठीक है जी, तो फाइनली जो आपके मार्क्स रहेंगे एग्जाम्स में 90 मार्क्स जो आएंगे, पेपर के जो 90 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो रफली उसी हिसाब से होंगे जिस हिसाब से आवर्स दिए मैं, तो मैंने आपको बता ही दिया था, यूनिट 1 38 मार्क्स, यूनिट 2 12 मार्क्स एंड यूनिट 3 40 मार्क्स, कुछ इस तरीके का रहने वाला है आपके पास। ठीक है जी, तो ये था बेटा हमारा सिलेबस एडवांस एमएमई का। ठीक है जी, क्लासेस हमारी बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो रही हैं या हो चुकी होंगी जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, तो फटाफट से आप हमारे साथ एनरोल कीजिए और हम कंटिन्यू करेंगे स्टडीज को। आप अगर इस सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी के से भी करना चाहें तो कर सकते हैं बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा लगेगी। कोचिंग का बेनिफिट बस इतना ही होता है, हम आपका जो वर्कलोड है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। कोई एक चैप्टर है, चैप्टर 18 है मान लो, उसको अगर आप खुद से करेंगे तो हो सकता है आपको 1 मंथ लग जाए, अगर टीचिंग से करेंगे, कोचिंग की हेल्प से या वीडियोस की हेल्प से करेंगे तो शायद आपका 15 डेज में कवर हो जाए और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी और इंक्रीज हो जाए। ठीक है जी, चलिए तो फटाफट से एनरोल कीजिएगा क्लासेस के लिए। ये सिलेबस हमको आज डिस्कस करना था, ये हमने कर लिया, अभी के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, बाय बाय।